Good afternoon, ma'am. Good afternoon, Vita. Hi. हम लोग अभी और वेट करते हैं और स्टूडेंट्स का भी, उसके बाद स्टार्ट करते हैं. ठीक Okay, ma'am. Okay, ma'am. कैसे हैं आप सब लोग? Fine, ma'am. Fine, ma'am. So I think I'm clearly audible and आप लोगों को मेरी स्क्रीन भी दिख रही है सभी को? Yes, ma'am. ठीक है. Yes, ma'am. तो हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है हमारे सिलेबस का वो है बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर. अभी टॉपिक ऐसे तो बहुत ब्रॉडर भी हो सकता है और बहुत शॉर्ट भी हो सकता है कि अगर हम इसमें कम से कम चीज़ें कवर करें तो उसको शॉर्ट भी कर सकते हैं, लेकिन ग्रामर इतना बड़ा पार्ट है. फंडामेंटल्स जो भी उसके हैं ग्रामर के, इंग्लिश ग्रामर पे ही सब कुछ, पूरी लैंग्वेज जो है वो एक तरह से टिकी हुई है. इट इज़ डिपेंडिंग ऑन दैट. तो फंडामेंटल्स जो हैं ग्रामर के वो बहुत ज़्यादा भी हो सकते हैं. हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ लें उतना ही कम है ना. तो इसमें मैं ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कवर करने की कोशिश करूँगी. ये पीपीटी में काफ़ी सारी स्लाइड्स हैं, आपको दिख रही होंगी. अप्रॉक्स 25 स्लाइड्स हैं इसमें टोटल. तो बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर. ग्रामर की स्पेलिंग बहुत लोग गलत लिखते हैं, MMER लिखते हैं. अगर हम इंग्लिश ग्रामर की बात करें, जो ये वाली ग्रामर जो ये ग्रामर है, तो इसका स्पेलिंग GRAMMAR होगा. ठीक है. अब हम इसमें एक तो ग्रामर में सबसे इम्पोर्टेंट है हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच और सबसे इम्पोर्टेंट होता है हमारा टेंसेस. हम कौन से टेंस को यूज़ कर रहे हैं. हिंदी में टेंसेस को क्या बोलते हैं या कौन सा टेंस क्या होगा वो मुझे बहुत ज़्यादा नहीं पता. मैं आपको इंग्लिश में ही बताऊंगी. जो चीज़ें मुझे हिंदी में पता होंगी मैं फिर भी आपको बताती रहूँगी, सो दैट यू शुड कोरिलेट कि क्या होता है. जैसे नाउन होता है, संज्ञा हम पढ़ते हैं, सर्वनाम हम पढ़ते हैं हिंदी में. जो व्याकरण होता है, व्याकरण इज इंग्लिश में ग्रामर. ठीक है, विच इज़ वेरी बेसिक. और प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल हो गया, जो हम प्रेजेंट में काम कर रहे हैं या प्रेजेंट में कुछ भी काम हो रहा है, दैट इज प्रेजेंट टेंस. पास्ट टेंस इज जो काम हो चुका ऑलरेडी, पिछला जो काम खत्म हो चुका है, दैट इज पास्ट. अगर हम कोई भी बात ऐसी कर रहे हैं जो कि पहले की बात है, विच इज नॉट हैपनिंग, या वो काम हो नहीं रहा है अभी या होगा भी नहीं और हो चुका है, दैट इज पास्ट. एंड फ्यूचर टेंस इज बेसिकली फॉर दी
फ्यूचर जैसे कि नेम ही सजेस्ट कर रहा है कि कोई काम होने वाला है, आएगा जाएगा। गा जब जैसे जिन जिन लफ्ज में हिंदी में जब हम बात करते हैं तो आएगा जाएगा वाला जो चीज है उसका मतलब है कि वो काम अभी हुआ नहीं है और ना ही हो रहा है, होगा, फ्यूचर में होगा। सो दैट इज फ्यूचर टेंस। 3 टाइप्स ऑफ टेंसेस होते हैं हमारे, और इन टेंसेस के एग्जाम्पल्स हम सेंटेंसेस के थ्रू भी समझ सकते हैं, और इनके अलग से और भी पार्ट्स होते हैं, जैसे कि कॉन्टिन्यूस हो गया, काम हो रहा है या होने वाला है या जो भी कुछ है। ठीक है, तो प्रेजेंट टेंस में एक जो वर्ड है बी, बीई, इस बी, ये बी जो है ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है। वर्ब का मतलब होता है कि कोई भी काम हो रहा है, जैसे कि होना। बी का मीनिंग है होना, होना। ठीक है, तो बी फर्स्ट फॉर्म हो गया। सेकंड जो फॉर्म्स होती हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। थर्ड, ये 3 फॉर्म्स होती हैं वर्ब की। वर्ब, वर्ब होता है कि कोई भी काम हो रहा है, आना, गो, जाना, खाना। बी इज होना, तो बी का फर्स्ट फॉर्म तो बी हो गया। सेकंड फॉर्म हो गया वॉज, यानी कि था, यानी बी मतलब अभी होना, वॉज मतलब था, और बीन मतलब होगा। तो ये 3 फॉर्म्स हो गए। तो बी वर्ड का हम बहुत ज़्यादा हमें इंग्लिश में ये यूज़ करना, सोचना चाहिए कि अगर हम बी के बाद कोई, क्योंकि बी फर्स्ट फॉर्म है, बी के बाद हम कोई भी अगर यूज़ कर रहे हैं वर्ब या नाउन या एडजेक्टिव या किसी प्लेस का नाम या कोई ऑक्यूपेशन का नाम, तो वो कैसे यूज़ करेंगे। टू, जैसे हमने सपोज, ये बहुत बेसिक रूल है जो शायद बहुत लोगों को इंडिया में भी नहीं पता होता, मैं आपको बता रही हूँ। टू के फॉरन, टू के बाद अगर आप कोई भी नाउन यूज, कोई भी आप वर्ब यूज कर रहे हैं, कोई भी काम करना, टू वर्क, टू गो, टू कम, टू ईट, टू लिसन, टू सिंग, टू स्पीक, टू व्हाटएवर, तो टू के बाद राइट आफ्टर टू अगर कोई भी हमने वर्ब यूज करा है तो उसका फर्स्ट फॉर्म यूज होगा, हमेशा याद रखिए। टू गो, टू कम, ओके। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि गो की सेकंड फॉर्म वेंट है तो हमने टू वेंट कर दिया। टू के बाद कभी भी सेकंड या थर्ड फॉर्म नहीं आएगा, कभी भी। दिस इज रूल। अब हम यहाँ पर जो पढ़ रहे हैं, स्लाइड में जो आपको दिख रहा है टू बी दिख रहा है, जो ये डायग्राम है उसमें देखिए टू बी। अब टू बी के बाद अगर कोई ऑक्यूपेशन है, टू बी दिस, कि मैं क्या बनना चाहता हूँ। टू बी का मतलब मैं आई वॉन्ट टू बी अ डॉक्टर, ठीक है, टू बी अ डॉक्टर, वो ऑक्यूपेशन का एग्जाम्पल हो गया। नाउन, तो नाउन में सपोज कोई जगह का नाम है, जगह हमें कहीं जाना है, टू बी एट दिल्ली, टू बी एट मुंबई, टू बी एट दुबई, हमें कहीं जाना है। नाउन का अगर हम यूज कर रहे हैं तो टू बी के बाद अगर हम कोई जगह का नाम यूज कर रहे हैं, प्लेसेस का नाम यूज कर रहे हैं तो एट यूज करेंगे। नाउन कैन बी एनी पर्सन ऑल्सो, टू बी दिस, टू बी दिस, टू बी अ गर्ल, टू बी अ बॉय, टू बी अ मैन, टू बी अ वुमन, इस तरह से। ठीक है, एडजेक्टिव्स हो गया, हम किसी भी चीज के बारे में, किसी भी चीज के बारे में, उसके बारे में बता रहे हैं, ब्यूटीफुल है, बैड है, सैड है, हैप्पी है, व्हाटएवर। ठीक है, दैट इज एडजेक्टिव। और प्लेसेस कोई भी जगह होगी, जैसे मैंने आपको बताया कि टू बी एट दिस, टू बी एट दैट, कुछ भी बनना। सो टू बी ऑक्यूपेशन जब हम यूज करें तो उसमें हमें एट लगाने की जरूरत नहीं है। टू बी और डॉक्टर, टू बी अ नर्स, टू बी एन इंजीनियर, टू बी एट व्हाटएवर, जो भी चीजें हैं। तो टू बी को हम किस तरह से यूज करेंगे, हमको समझ आ गया। अगर हम किसी जगह का नाम यूज कर रहे हैं तो टू बी एट दिस, टू बी एट दैट। या अगर हम कोई वर्ब यूज करते हैं, वर्ब का मतलब होता है कोई भी काम को का होना। तो जैसे मैंने आपको रूल बताया कि टू के फौरन बाद अगर हम कोई वर्ब यूज कर रहे हैं तो वो फर्स्ट फॉर्म होगा, हमेशा फर्स्ट फॉर्म होगा। और टू के बी के बाद, टू के बाद बी ऑलरेडी अगर लग चुका है, गिव मी अ मिनट, देयर इज अ कॉल, हेलो। सॉरी सॉरी। सो टू बी के बाद अगर हम कोई वर्ब यूज कर रहे हैं तो वो याद रखिए कि ऑलवेज, इट विल ऑलवेज बी थर्ड फॉर्म, यानी कि टू बी गॉन, टू बी लाइक टू बी वर्कड विथ। ठीक है, बी, टू बी अगर साथ आ रहा है और हमें कोई नाउन नहीं यूज कर रहे हैं, हम एडजेक्टिव, प्लेसेस, ऑक्यूपेशन कुछ नहीं, और सिर्फ वर्ब यूज कर रहे हैं, तो टू बी के बाद आप गो नहीं यूज करेंगे। टू गो हो सकता है, टू बी गॉन ही होगा, टू बी। ठीक है, इस तरह से यू हैव टू बी गॉन, यू हैव टू बी। अगर हम दोनों चीजें साथ यूज कर रहे हैं बी के बाद और कोई हम वर्ब यूज कर रहे हैं कोई भी, तो उसका फॉर्म जो होगा वो हमेशा ही थर्ड फॉर्म होगा, मैम एक वरना बार ये रिपीट गलत हो करना। जाएगा।
जब भी हम कभी टू बी वर्ड साथ यूज कर रहे हैं, टू बी दिस, टू बी दैट, ये 4 केसेस तो हो गए। टू बी के बाद कोई ऑक्यूपेशन है या कोई एक नाउन है या कोई एडजेक्टिव है, प्लेसेस है, तो हम उसको अकॉर्डिंग यूज करेंगे कि अगर कोई जगह का नाम है तो एट यूज कर लिया, ऑक्यूपेशन है तो टू बी ए डॉक्टर, टू बी एन इंजीनियर। अगर हम कोई वर्ब यूज कर रहे हैं तो टू बी के बाद तो जो मैं आपको ये थर्ड वीडियोस आप लोग अपना ऑफ कर सकते हैं बेटा। भाव्या, यू कैन ऑफ योर वीडियो। तो जैसे हम ये टू बी के बाद मैंने वर्ब का जो आपको बताया, टू बी के दोनों वर्ड अगर एक साथ आ रहे हैं और वर्ब आप कोई बाद में यूज कर रहे हैं तो वो हमेशा थर्ड फॉर्म होगा, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। टू बी गॉन, ठीक है, टू बी गो कभी नहीं होगा, ठीक है। सॉरी, अब हम कोई एक सेंटेंस का ऐसे एग्जांपल लेते हैं। सेंटेंसेस, अगर हम कोई भी सेंटेंस बोल रहे हैं, आई गो, आई एम, है ना, तो शम्मी से आप करवा लो ना, एक सेकंड लाओ दिखाओ। अच्छा, I'm sorry guys, sorry for this inconvenience, I'm sorry for the disturbance। कोई भी हम सेंटेंस यूज करते हैं तो सेंटेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट एक जरूर होगा और कोई ना कोई वर्ब की फॉर्म जरूर होगी, क्योंकि हम कोई भी सेंटेंस बोल रहे हैं तो कुछ ना कुछ काम जरूर हो रहा है, आना जाना खाना होना, व्हाटएवर, कोई भी काम जरूर हो रहा है। जब कोई काम हो रहा है दैट इज वर्ब। और सब्जेक्ट होता है किसके बारे में बात हो रही है, आई, मी, यू, ही, शी, एक्स, वाई, जी, किसी का नाम है, वी, दे, व्हाटएवर, जिसके बारे में बात हो रही है वो सब्जेक्ट है। और वर्ब जरूर होगा। तो ये दो चीजें भी होती हैं तो हम एक सेंटेंस को पूरा कर सकते हैं। जैसे कि आई गो, मैं जाता हूं या मैं जाती हूँ, सेंटेंस कंप्लीट हो गया। आई गो ये एक पूरा सेंटेंस है और ठीक सेंटेंस है ये, मैं जाता हूँ या मैं जाती हूँ। आई वेंट का मतलब मैं चली गई थी, तो ये भी पूरा एक सेंटेंस हो गया। हमने हिंदी में वॉइस क्लियर नहीं आ रही है, और तेज बोलूं? अभी क्लियर है बेटा? ठीक है। तो सेंटेंसेस जो होते हैं उसमें एक तो होता है सब्जेक्ट और दूसरा है कि कोई ना कोई वर्ब की फॉर्म जरूर होगी। वर्ब की फॉर्म या तो वो फर्स्ट फॉर्म हो सकती है, एक सेकेंड बेटा होल्ड करना। हेलो, हाय मैम, बताइए। क्यों? टेक्स्ट करती हूँ कि आप लोग अपडेट करके देख लीजिए, अगर प्रॉब्लम आएगा तो वो मुझे कोई भी डिफिकल्टी बता सकते। हाँ, नहीं 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 नहीं, वो नहीं हो पा रहा है वो। हाँ जी हाँ जी, लॉक नहीं लॉक नहीं कर रही हूँ। ठीक है ठीक है, ओके, सॉरी। ठीक है, तो कोई भी सेंटेंस अगर हम यूज कर रहे हैं उसमें एक सब्जेक्ट होगा और दूसरा वर्ब होगा, तभी वो सेंटेंस पूरा होगा। आई एम, आई के साथ हम हमेशा एम यूज करेंगे। वर्ब एम जो है, एम किसी और सब्जेक्ट के साथ यूज हो ही नहीं सकता, सिर्फ और सिर्फ आई के साथ ही होगा हमेशा। यू एम कभी नहीं बोल सकते, ही एम, शी एम, इट एम, वी एम, दे एम, ये ऑल आर रॉन्ग। एम वर्ड बना ही सिर्फ आई के लिए। आई के साथ स्पेशल रूल है, ए एम जो है वर्ब में, आई एम का मतलब मैं हूं, क्योंकि दे जैसे हम बोलते हैं ना, वो हैं बोलेंगे हम हिंदी में, वो हूं कभी नहीं बोलेंगे, हम हूं कभी नहीं बोलेंगे। आई के साथ एम यूज हो रहा है क्योंकि एम का मीनिंग है हूं और वो आई के लिए ही बना है, मैं हूं, राइट, दैट इज वॉट इट इज। तो सब्जेक्ट में कुछ भी हो सकता है जिसके बारे में बात हो रही है, चाहे वो मैं हो, चाहे वो यू हो, चाहे वो ही हो, शी हो, इट हो, वी हो। वॉइस ब्रेक क्यों हो रही है बेटा? मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। अभी इंटरनेट इज ऑल स्टेबल, एवरीथिंग इज ओके। अभी क्लियर है? मैं माइक मैं अपना पास रख रही हूँ बिल्कुल। अब आई डोंट नो व्हाई माय वॉइस इज मैम नॉट। ठीक आ रही है अब ठीक है मैम। ओके बेटा, जिसको वॉइस क्लियर नहीं आ रही है, आई थिंक आपका इंटरनेट या तो स्लो होगा या स्टेबल नहीं है बेटा। इंटरनेट बीच बीच में अगर जाता है ना कनेक्शन का, तो नहीं आती है तब आवाज। वाईफाई इशू है मैम। ठीक है, आपका वाईफाई तो नहीं है मैम?
मेरा तो वाईफाई ही है और स्टेबल कनेक्शन है, और इनफैक्ट 2 कनेक्शन है मेरे पास, एक नहीं अगर कनेक्ट करता तो दूसरा ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाता है। नाउ नेक्स्ट इज ओके मैम। नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं जहां पे या तो नो लगा होगा या नॉट लगा होगा, ठीक है। कोई भी सेंटेंस, यानी कि जैसे होता है कि आई गो, ये एक पॉजिटिव सेंटेंस है कि मैं जाती हूँ या मैं जाता हूँ, वटेवर। आई डोंट गो का मतलब मैं नहीं जाता हूँ या नहीं जाती हूँ। नॉट लग गया, so that becomes a negative sentence. We can make negative sentence similar to the sentences before, जैसे मैंने बताया आई एम ए डॉक्टर, ये ऊपर वाला जो स्लाइड था, ये सारे sentences जो भी थे, आई एम ए टीचर, यू आर अ स्टूडेंट। देखिए आई के साथ एम आ रहा है, यू के साथ हमेशा ही आर आएगा, यू के साथ कभी एम नहीं आएगा, यू के साथ कभी इज भी नहीं आएगा। यू वर्ड को हम ये ट्रीट करते हैं कि वो प्लूरल वर्ड है, एक से ज्यादा के लिए भी यूज हो सकता है, और इंग्लिश में अगर एक ही आदमी तो उसके लिए भी हम यू ही यूज करेंगे। तुम यू का मतलब तुम है, अब वो एक भी आदमी हो सकता है, वो दो भी आदमी हो सकते हैं, चार भी आदमी हो सकते हैं, तो हमेशा यू के साथ हम आर लगाएंगे। यू आर जब हमें बोलना है प्रेजेंट में कि आप ऐसे हैं या आप ऐसे हैं, आप नहीं हैं, व्हाटएवर, या आप ये हैं आप वो हैं, सो यू आर। ही शी, क्योंकि एक एक आदमी होता है, ही एक आदमी के लिए यूज हो रहा है, शी भी एक लड़की के लिए यूज हो रहा है, तो इसके साथ इज आ रहा है। जो सिंगुलर लोग हैं, एक आदमी, उसके साथ इज आएगा, और अगर ज्यादा आदमी है, एक से ज्यादा आदमी है, तो उनके साथ आर आएगा, और आई अकेला एक रूल है जिसके साथ एम आएगा। तो ये सारे सेंटेंसेस को अगर हम नॉट लगा देंगे, डू नॉट, यू डू नॉट डू दिस, आई डू नॉट डू दिस, दे डू नॉट डू दिस, शी डज नॉट डू दिस, ही डज नॉट डू दिस, ये सारे सेंटेंसेस नेगेटिव बन गए, ठीक है ना, कि ये काम नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं है, दोज आर नेगेटिव सेंटेंसेस। जैसे कि आई एम नॉट, नो आई एम नॉट, नहीं मैं नहीं हूँ, या नो आई एम नॉट अ डॉक्टर, नहीं मैं डॉक्टर नहीं हूँ। एक होता है मैं डॉक्टर हूँ, दैट इज पॉजिटिव, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, नो आई एम नॉट अ डॉक्टर। तो ही शी इट, ये जो है तीनों चीजें सिंगुलर चीज के लिए यूज हो रही है। ही भी एक आदमी होता है, शी भी एक लड़की होती है, और इट कोई एक चीज होती है। तो इज आ रहा है इसके साथ, और नॉट लगा दिया हमने, जैसे आई के साथ एम लगा के हमने नॉट लगा दिया, ही शी इट के साथ हमने इज लगाया था तो उसके आगे नॉट लगा दिया। वी यू और दे, जैसे कि हमारे पॉजिटिव, और ये थोड़े से एक से ज्यादा आदमी के लिए हम यूज करते हैं। वी मतलब हम, यू मतलब तुम, दे मतलब वे वो लोग। तो ये एक से ज्यादा आदमी होगा तो इनके साथ आर लगा के नॉट लगा दिया, तो ये नेगेटिव सेंटेंस बन गए। क्लियर है? इन इंग्लिश वी हैव काइंड ऑफ क्वेश्चंस। जब भी हम कभी कुछ भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, अब एक तो हो गया पॉजिटिव सेंटेंस बोला, जैसे कि आई एम ए डॉक्टर, नेगेटिव उसको बनाने के लिए आई एम नॉट अ डॉक्टर। अब इसी को क्वेश्चन बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, जो भी हम आई एम नॉट अ डॉक्टर, जो ये हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, डू, डज, हैव, हैड, एम, इज, आर, ये सारे हेल्पिंग वर्ब्स को हम पहले लगा देते हैं, फर्स्ट, शुरुआत इनसे करेंगे तो वो क्वेश्चन बन जाता है। या फिर क्वेश्चन जो है वो हमेशा WH फैमिली के जो वर्ड हैं उनसे शुरू होता है। WH फैमिली से बताइए कौन कौन से वर्ड हो सकते हैं, जैसे कि व्हाट, वेयर, whose, why, ये सब WH से शुरू हो रहे हैं, WH से। तो ये सारे क्वेश्चन, जो भी सेंटेंस WH फैमिली के जो वर्ड्स हैं उनसे शुरू होता है, तो वो फॉर श्योर क्वेश्चन ही होते हैं। जैसे what is the meaning of this, why have you done this, why have you not done this, who are you, where are you, whose pencil is this, राइट। WH फैमिली के सारे वर्ड्स हु, व्हाट, वेयर, दे, नॉट दे, जो भी WH से शुरू हो रहे हैं वो सारे when, yes, when are you coming to my home, कब आ रहे हो मेरे घर, है ना, that ways। तो ये सारे जो भी WH फैमिली के वर्ड्स हैं, अगर वो पहला लफ्ज है किसी भी सेंटेंस का तो वो मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन ही होता है। और जब हम क्वेश्चन वाले सेंटेंस लिखते हैं उनके आगे हमें क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना होता है। व्हाट इज योर नेम, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन अगर आपने इसको व्हाट इज योर नेम लिख के आगे फुल स्टॉप लगा दिया, डॉट लगा दिया, फुल स्टॉप लगा दिया, तो वो क्वेश्चन हो गया, वो सेंटेंस हो गया गलत। क्यों? क्योंकि वो क्वेश्चन है लेकिन आपने उसके आगे फुल स्टॉप लगा दिया। फुल स्टॉप तो सिंपल कोई भी एक सेंटेंस जो बोला जा रहा है उसके आगे लगेगा, चाहे वो पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, लेकिन अगर क्वेश्चन है तो क्वेश्चन के आगे क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है। और क्वेश्चन मार्क का मतलब जो भी इंटेरोगेटरी क्वेश्चंस होते हैं, वेयर आर यू, कहाँ पे,
तुम कहाँ पे हो। बोलने का भी उसका स्टाइल ऐसे ही है, तुम कहाँ पे हो, ये एक तरह से क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं, हमारे बात करने से ही समझ में आ रहा है। और उसके आगे जब हम लिख रहे हैं तो वो जब हम बात कर रहे हैं तो हमारा टोन चेंज होगा, कहाँ पे हो, राइट। और अगर हम लिख रहे हैं तो पता कैसे लगा, एक तो क्वेश्चन मार्क एंड में अगर हो रहा है दैट मीन्स कि वो क्वेश्चन है, एक तरह से क्वेश्चन सेंटेंस है वो बेसिकली, ठीक है। yes or no questions are called that because the answer starts with yes or no. अब इनका आंसर ज्यादा जो है वो yes और no से शुरू होगा। हाँ मैं यहाँ हूँ, हाँ नहीं मैं यहाँ नहीं हूँ, yes और no, where are you, या तो अगर where are you है तो that is question for sure, but इसका आंसर मे बी yes और no ना हो क्योंकि ऑप्शनल नहीं है और उसकी जगह हमको जगह बताना पड़ेगा कि हम किस जगह हैं। तो आंसर कैन बी yes और no मोस्ट ऑफ द टाइम्स। क्वेश्चंस अगर yes और no की फॉर्म में आ रहा है आंसर के उसका yes और no में बनेगा और वो क्वेश्चन इस तरह से सेंटेंस है तो उसका आंसर जो शुरू होगा वो yes और no में ज्यादातर होता है, राइट। बट अगर हमारा क्वेश्चन इस तरीके का है कि उसका आंसर कुछ और होना चाहिए, जैसे कि हमारे एग्जाम्स में कुछ क्वेश्चंस अगर आते हैं तो उसका आंसर yes no में हमें नहीं करना है एंड देन वी हैव टू इलैबोरेट मेनी थिंग्स, तो हम उसको इस तरह से करते हैं। लेकिन जनरली क्वेश्चन अगर कोई एक ऐसी स्टेटमेंट है जो कि हमारा सपोर्ट मांगती है या तो यस में या नो में, तो हम उसको स्टार्ट कर सकते हैं यस दिस इज करेक्ट और फिर उसके आगे हम लिख सकते हैं कि क्यों क्यों क्योंकि ये सारी चीजें करेक्ट है, या नो अगर हम डिसएग्री करते हैं नो वी डोंट अग्री या आई डोंट अग्री दिस या इन माय ओपिनियन दिस इज रॉन्ग या दिस इज नॉट राइट एंड व्हाई इट इज नॉट राइट सो एंड सो रीजंस। वी हैव टू पे अटेंशन, हमारा सब्जेक्ट है क्या, क्वेश्चन जो है वो सेंटेंस जो है वो क्या मांग रहा है हमसे एज द आंसर, ठीक है। तो हमें पता होना चाहिए सेंटेंस पॉजिटिव है नेगेटिव है, क्वेश्चन है या क्वेश्चन में भी नेगेटिव हो जाता है, क्वेश्चन में भी नेगेटिव हो जाता है, जैसे कि व्हाई हैव यू डन दिस, ठीक है। एक हो गया ये क्वेश्चन हो गया कि आपने ये काम क्यों नहीं करा, ये नेगेटिव हो गया, आपने काम क्यों नहीं करा, या ये आपने काम क्यों किया, क्यों किया इज पॉजिटिव, नहीं किया इज नेगेटिव। सो व्हाई हैव यू नॉट डन दिस, वाई डब्ल्यू फैमिली से शुरू हुआ वर्ड, या अगर डब्ल्यू एच फैमिली से नहीं हो रहा है कोई वर्ड शुरू और हेल्पिंग वर्ब पहले आ गया, जैसे कि हैव यू डन दैट, आपने काम कर दिया, सो हैव से शुरू हुआ, यू हैव डन दैट का मतलब आपने ये काम कर दिया, हैव यू डन दैट वो क्वेश्चन हो गया, आपने काम कर दिया। दो तरह से हम एक सेंटेंस को बोल सकते हैं, आपने काम कर दिया दैट इज कि हम किसी को इन्फॉर्मेटरी बता रहे हैं, हाँ आपने काम कर दिया, और अगर पूछ रहे हैं तो आपने काम कर दिया, हमारा सेंटेंस का जो टोन है दैट विल बी चेंज्ड। और इंग्लिश में हम उसको कैसे करेंगे, यू हैव डन दिस एक सेंटेंस फुल स्टॉप। इसी को अगर हमें क्वेश्चन बनाना है तो यू हैव डन दिस को एज इट इज रखेंगे, सिर्फ हैव को आगे ले आएंगे फर्स्ट वर्ड, हैव यू डन दिस। और बहुत लोग गलती करते हैं, हैव यू डन दिस की जगह हैव यू हैव डन दिस बोल देते हैं, विच इज कंप्लीटली इनकरेक्ट एंड रॉन्ग। हैव जो है इज एम आर जो भी हेल्पिंग वर्ब्स हैं ये एक ही बार सेंटेंस में यूज होंगे, या तो हम बोलेंगे हैव यू डन दिस अगर क्वेश्चन बनाना है, या फिर हम अगर सेंटेंस बोलेंगे तो हम बोलेंगे यू हैव डन दिस, ठीक है। यू हैव डन दिस में हम हैव यू हैव डन दिस कभी भी नहीं बोलेंगे, ये रॉन्ग हो जाता है, बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, हमेशा बहुत सारे लोग करते हैं ऐसा। अब हम इज एम आर का हमने पढ़ा था कि इज जो है वो एक आदमी के लिए यूज होता है, वी जैसे वर्ड थे या दे था जो प्लूरल वर्ड थे जो एक से ज्यादा आदमी के लिए यूज हो रहे हैं, वो वर्ड्स के साथ हम आर यूज करते हैं। सपोज हम वी नहीं यूज कर रहे हैं और हम नाम यूज कर रहे हैं, जॉन एंड पीटर मैंने एग्जाम्पल लिया यहाँ पे, सपोज हम लिखते हैं इफत एंड कोई भी भव्या, इफत एंड भव्या फॉर एग्जाम्पल, तो इफत एंड भव्या आर स्टूडेंट्स, आर आ गया यहाँ पर, इफत एंड भव्या इज स्टूडेंट कभी नहीं होगा, that is completely wrong sentence। या इफत एंड XYZ कोई पर्सन आर फैकल्टी मेंबर्स या आर टीचर्स या आर असिस्टेंट प्रोफेसर्स, तो हेल्पिंग वर्ब तो हमें आर लगाना है एक चीज, दूसरी चीज जो हम बता रहे हैं कि क्या है स्टूडेंट्स, एस जरूर लगाना है उसमें क्योंकि एक से ज्यादा हो गए, स्टूडेंट नहीं है, जॉन एंड पीटर आर सिर्फ स्टूडेंट नहीं, स्टूडेंट तो एक आदमी हो गया, स्टूडेंट्स लगाना पड़ेगा, ठीक है।
नाउ इसी को क्वेश्चन बनाने के लिए आर जो हमने है वो उठाकर हम सबसे आगे ले आए, जैसे मैंने आपको भी हैव वाला एग्जांपल दिया था, यू हैव डन दिस, हैव यू डन दिस, इस तरह से। सो जॉन एंड पीटर आर स्टूडेंट्स, ये एक सिंपल सेंटेंस हो गया। आर जॉन एंड पीटर स्टूडेंट्स, ये हो गया क्वेश्चन। हम जब बोलेंगे तो इस तरह से पूछेंगे कि क्या जॉन और पीटर जो है वो स्टूडेंट्स हैं या फैकल्टीज हैं, व्हाटएवर, ठीक है। तो अगर हम इज, एम, आर, ये, हैव, हैज ऐसे क्वेश्चंस बन रहे हैं और वो WH फैमिली से क्वेश्चंस नहीं बन रहे, यानी कि आर जॉन एंड पीटर स्टूडेंट्स, तो इनका आंसर जनरली यस या नो से स्टार्ट होगा। शॉर्ट आंसर होगा यस दे आर, या फिर नहीं होंगे तो नो दे आर नॉट। ओके, नॉट को हम इस शॉर्ट फॉर्म में भी इस तरह से लिखते हैं। थर्ड सेंटेंस आप देखिए, नो दे आरंट, दे आरंट को हम शॉर्ट भी इसमें दे आर नॉट भी लिखेंगे तो भी ठीक है, बट ये आंसर्स हैं तो इसके आगे क्वेश्चन मार्क नहीं लगा और फुल स्टॉप लगना चाहिए था, ठीक है। और कंप्लीट आंसर अगर हमको और ज्यादा डिटेल में देना है तो हम इसको इस तरह से बोलेंगे, यस दे आर स्टूडेंट्स, नो दे आर नॉट स्टूडेंट्स, या इतना भी बोलेंगे यस दे आर तो भी पूरा सेंटेंस बन रहा है कि हाँ ये है, वो है। अब क्या है वो तो क्वेश्चन में पूछा ही गया ऑलरेडी, स्टूडेंट्स हैं तो हाँ स्टूडेंट्स ही होंगे, ठीक है। सो दीज आर दो तरीके से कि हम शॉर्ट आंसर दे सकते हैं यस दे आर, और वैसे हमें कंप्लीट आंसर्स देने चाहिए, यस दे आर स्टूडेंट्स, नो दे आर नॉट स्टूडेंट्स, या नो दे आर नॉट तक भी अगर हम लिखेंगे एज एन आंसर तो वो ठीक है, गलत नहीं है शॉर्ट आंसर्स में, ठीक है। ये आर वाला एग्जांपल होगा। इज वाला हो गया तब जैसे कि मैरी इज टॉल एंड थिन, मैरी अब एक ही लड़की के बारे में बात हो रही है तो उसके साथ इज आ गया। मैरी आर टॉल एंड थिन इज रॉन्ग, ये सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा अगर हम आर लगा देते। अब इज हेल्पिंग वर्ब है, इसी को अगर हमें क्वेश्चन बनाना है तो हम आगे ले आएंगे इसको, बाकी सेंटेंस एज इट इज लिखेंगे। तो इज क्योंकि हम एक बार यूज कर चुके हैं, हम दोबारा मैरी के बाद इज नहीं लिखेंगे, इज मैरी इज टॉल एंड थिन नहीं लिखेंगे, इज मैरी टॉल एंड थिन इज करेक्ट क्वेश्चन सेंटेंस, ठीक है। बोरिंग तो नहीं हो रहा, समझ आ रहा है? यस मैम। ठीक है, जहां कहीं लगे आप लोगों को अरे बहुत ज्यादा बोरिंग हो गया, नहीं समझ आ रहा है कुछ है, मुझे प्लीज बता देना, आई क्रैक अ जोक फॉर यू गाइस, ठीक है। बोरिंग नहीं करना है क्लास को बिल्कुल। चलो ठीक है, तो इसमें इज को हमने आगे ले आए ऊपर वाले में, क्योंकि वो दो लोग थे हम और एक से ज्यादा लोग जब भी हम बात करें तो आर लगाएंगे। तीन, दो से एक से ज्यादा कोई भी लोग है तो हम उसको आर ही लगाएंगे, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 10 हो, 50 हो, 1 लाख हो, कितने भी लोग हैं हम सबके लिए आर लगेगा। इज सिर्फ एक पर्सन के लिए लगेगा, ये हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। सेम चीज होगी इज मैरी, जस्ट गिव मी 1 मिनट, होल्ड ऑन। यस, नाउ WH क्वेश्चंस हो गए, जो मैंने वर्ड बताया आपको, वेयर, व्हेन, हु, हुज, व्हाई, व्हाट, ये सारे हो गए। WH क्वेश्चंस लुक फॉर इंफॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वर्ड। इन्फॉर्मेटरी आंसर्स होते हैं इसके, यस और नो से जनरली शुरू नहीं होते इन क्वेश्चंस के आंसर्स, जो व्हाट, हुज, व्हाई इनसे शुरू होते हैं। जैसे हमने अभी ऊपर क्वेश्चंस देखे थे, इज मैरी टॉल एंड थिन, जॉन एंड पीटर क्वेश्चन हो गया, आर जॉन एंड पीटर स्टूडेंट्स, तो इनका आंसर जनरली यस या नो से शुरू हो सकता है। बट जो क्वेश्चंस व्हाट से या WH फैमिली के वर्ड से शुरू होंगे उनका आंसर यस और नो से शुरू नहीं होगा। वो इसलिए क्योंकि ये क्वेश्चंस जो हैं इनके आंसर्स एक्सप्लेनेटरी होते हैं, या इनके आंसर्स के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए या कोई स्टेटमेंट चाहिए या कोई बहुत डिटेल में कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए जो हमें बतानी पड़ेगी एज एन आंसर, इसलिए हम उसको यस और नो से शुरू नहीं कर सकते। जैसे कि व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है, तो हम ये तो नहीं बोल सकते यस माय नेम इज इफत, उसका आंसर होगा माय नेम इज इफत। कोई पूछ रहा है व्हाट इज योर नेम, माय नेम इज इफत, व्हाट इज योर एज, आई एम 20 इयर्स ओल्ड, आई एम 30 इयर्स ओल्ड, आई एम 50 इयर्स ओल्ड, व्हाटएवर। तो यस नो नहीं लगता WH फैमिली के वर्ड्स से। जो क्लियर है, ये सारे हो गए, जैसे व्हाट, हु, वेयर, व्हाट इज दिस, व्हाट इज योर नेम, व्हाट डू यू डू, तो एक शॉर्ट आंसर हो गया रॉबर्ट, या व्हाट इज योर नेम, आपने सिर्फ नाम बोल दिया, अपना नाम बोल दिया, इफत, व्हाटएवर, XYZ, और पूरा आंसर होगा। अगर कंप्लीट आंसर हमें देना है तो हम बोलेंगे इफत इज माय नेम या माय नेम इज इफत, कुछ भी, ठीक है। तो व्हाट से ये सारी चीजें होती हैं, व्हाट इज दिस, ये क्या है, तो इट इज अ बुक,
और इट इज पेन, इट इज ग्लास, वॉट एवर, जिस चीज के बारे में भी बात हो रही है. वॉट डू यू डू, ऑक्यूपेशन का मतलब है वॉट डू यू डू, पूछा आप क्या करते हो. आई एम ड्राइवर, आई एम टीचर, आई एम वॉट एवर, जो भी हम काम करते हैं. आई एम डॉक्टर, आई एम एन इंजीनियर. और एन कहाँ यूज होना है वो हम बाद में आर्टिकल्स में पढ़ेंगे. जैसे कि आई एम अ डॉक्टर, आई एम एन ऑनेस्ट मैन, या आई एम एन इंजीनियर. आई एम अ इंजीनियर नहीं बोलेंगे हम, आई एम एन डॉक्टर नहीं बोलेंगे हम. ए एन डी के भी अपने अलग रूल्स हैं कि हम कब ए लगाएंगे और कब एन लगाएंगे. ए और एन दोनों वर्ड्स का मीनिंग एक ही है और उसका मतलब है एक. ए का मतलब भी वन है, एन का मतलब भी वन है, बट हम कहीं पर ए लगाते हैं, कहीं पर एन लगाते हैं. वो वावल साउंड्स के वर्ड्स के पहले हम एन लगाते हैं. जैसे कि ऑनेस्ट मैन या इंजीनियर, तो ए से उसका आवाज ई से आ रहा है, तो इंजीनियर से पहले एन लगाएंगे. ए ई आई ओ यू के जो भी वर्ड्स हैं, साउंड जहां से स्टार्ट हो रहा है, उन वर्ड्स से पहले अगर हमें एक लगाने की जरूरत पड़ रही है तो ए या एन के में से हम फिर एन चूज करेंगे, अदरवाइज ए यूज करेंगे. ठीक है. और एक्टिविटीज में व्हाट इज डूइंग, क्या करता है वो, ही इज वर्किंग या ही इज प्लेइंग या ही इज स्टडिंग, ही इज स्लीपिंग. ठीक है. हु का मतलब है कौन, हु का मतलब होता है कौन. तो कौन जब है तो हु हम हमेशा ही किसी आदमी के लिए लगाएंगे, इंसान के लिए लगाएंगे, ह्यूमन बीइंग के लिए लगाएंगे, लिविंग बीइंग के लिए लगाएंगे. हु हम हमेशा, मतलब कि अगर आपको बात करनी है किसी बिल्डिंग के बारे में बात करनी है, तो बिल्डिंग नॉन लिविंग नहीं है, तो आप उसके लिए हु नहीं लगा सकते हैं क्वेश्चन में कि हु इज दिस. बिल्डिंग के बारे में आप पूछ रहे हो और आप बोल रहे हो हु इज दिस, दैट विल बी रॉन्ग. हु का मतलब किसी इंसान के बारे में ही आप पूछ रहे हैं, तभी आप हु इज द डायरेक्टर, हु आर यू, हु इज ही, हु इज शी, राइट. हु कौन है वो, तो वो कौन में कौन आएगा, आदमी आएगा कोई, या मतलब लिविंग बीइंग, ह्यूमन बीइंग आएगा, या मे बी अ लेडी और अ गर्ल और अ बॉय और अ किड, बेबी किड, बेबी गर्ल किड, बेबी बॉय किड, व्हाटएवर, बट ह्यूमन के लिए आएगा हु. व्हाट चीजों के लिए आता है, चीजों के लिए या नाम के लिए, कुछ भी चीजों के लिए जो कि नॉन लिविंग भी हो सकती हैं, उनके लिए हम व्हाट यूज करते हैं. हु हम हमेशा लोगों के लिए यूज करते हैं. वेयर का मतलब होता है कहाँ, तो हम हमेशा किसी जगह का अगर नाम पूछना है हमें, प्लेसेस, वहां पर हम वेयर यूज करते हैं क्वेश्चन में. वेयर, जैसे कि अगर मैं आपके बारे में बात कर रही हूँ तो मैं ये नहीं बोलूंगी वेयर आर यू का मतलब हु आर यू विल बी द वर्ड विच विल बी यूज फॉर यू, कि आप कौन है. अगर आपसे मुझे आप पूछना है आप कौन है, सो हु आर यू विल बी द थिंग. व्हाट आर यू नहीं, दैट विल बी रॉन्ग क्वेश्चन टू आस्क. वेयर हमेशा जगह के लिए यूज करते हैं. हाँ, हम ये जरूर पूछ सकते हैं कि वो आदमी है कहाँ, जैसे कि वो कहाँ है, तो वेयर इज ही हम यूज करेंगे. बट अगर हम किसी जगह के बारे में पूछना चाहते हैं कि वेयर इज दिस रोड गोइंग, या वेयर इज दिस स्कूल, वेयर इज दिस कॉलेज, वेयर, है ना, वो चीजों के लिए अगर हम यूज करें तो वेयर का मतलब कहाँ, यानी कि किसी जगह के बारे में बात हो रही है. हाउ का मतलब होता है कैसे, कैसे. तो कैसे का मतलब है कि कैसे होना, कोई चीज अगर हो रही है तो कैसे हुई. हाउ आर यू, जैसे कि आप कैसे हो, एक स्टेट में ही होगे, अच्छे होगे, बुरे होगे, हैप्पी होगे, सैड होगे, व्हाटएवर. सो हाउ आर यू, आई एम गुड, आई एम फाइन, आई एम सैड, आई एम हैप्पी, आई एम नॉट हैप्पी, आई एम नॉट गुड, व्हाटएवर जो भी है. तो एक स्टेट हो गई, एक हमारा माइंड का स्टेट हो गया. हाउ कैसे होता है. ठीक है. और या फिर हम आपसे ही पूछ रहे हैं आपके बारे में, या फिर हाउ हम यूज कर सकते हैं किसी और के बारे में भी. हाउ इज ही, हाउ इज शी. और हाउ हम दोनों के लिए यूज कर सकते हैं, लिविंग बींग्स के लिए भी, नॉन लिविंग के लिए भी. जैसे कि ये कॉलेज कैसा है, तो कैसा वर्ड हमें जहां पर भी यूज करना है उसके लिए हम हाउ यूज कर सकते हैं. चाहे वो इंसान के लिए यूज करें कि ये आदमी कैसा है, तो हाउ इज ही. या फिर हमें बोलें कि कॉलेज कैसा है, तो हाउ इज दिस कॉलेज. बोथ आर करेक्ट. कैसे के लिए हाउ वर्ड बना है, और वो चाहे नॉन लिविंग हो, चाहे प्लेस हो, चाहे पीपल हो, चाहे थिंग हो, चाहे कुछ भी हो, उसके लिए हम हाउ यूज कर सकते हैं, जिसका मतलब होता है कैसा. 1 मिनट दीजिए, मैं आपकी अटेंडेंस क्लिक कर लेती हूँ. ठीक है. आज थोड़े से स्टूडेंट्स ज्यादा हैं, कल तो बहुत ही कम थे. क्लियर है. WH फैमिली के वर्ड्स जो हैं 3-4 जो भी होते हैं वो किस तरह से शुरू होते हैं, और उनके आंसर सब्जेक्टरी होंगे या इंफॉर्मेटरी होंगे,
जरूरी है कि यस और नो से तो शुरू नहीं होते जनरली इनके आंसर्स, ठीक है। ये अब एक तरह से सभी जो हमने पिछले स्लाइड्स पढ़ी हैं उन सब स्लाइड्स को सम अप करके लिख दिया कि एक छोटा सा एक स्टेटमेंट या सेंटेंस है, आई एम ए टीचर, मैंने बोला मैं एक टीचर हूँ, इसी को मैंने नेगेटिव बनाना है तो मैं टीचर नहीं हूँ, क्वेश्चन बनाना है तो एम आई ए टीचर, और इसका आंसर यस यू आर, नो यू आर नॉट, व्हाटएवर, ठीक है। एम आई टीचर, अगर मैं किसी से पूछूं क्या मैं एक टीचर हूँ, ऑल्दो ये क्वेश्चन बनता नहीं क्योंकि मुझे पता होना चाहिए मेरे बारे में, मैं अपने बारे में किसी और से नहीं पूछूंगी, तो हम ये पूछते हैं आर यू अ टीचर, तो वो बोलेगा देन आंसर कुड बी यस आई एम ए टीचर और नो आई एम नॉट अ टीचर, ठीक है। लेकिन यही अगर सेंटेंस या क्वेश्चन डब्ल्यू फैमिली के वर्ड से शुरू होता तो हम यस और नो से आंसर शुरू नहीं कर सकते थे। आर वी फ्रेंड्स, आर वी फ्रेंड्स का मतलब क्या हम दोस्त हैं, यस वी आर, या फिर नो वी आर नॉट, ठीक है। ये वर्ड्स आप क्लियर और सेंटेंसेस को पढ़ सकते हैं तो आपको समझ आएगा कि एक सेंटेंस को कैसे बोला जाएगा, उस सेंटेंस को नेगेटिव कैसे बनाया जा सकता है, उस सेंटेंस को क्वेश्चन कैसे बनाया जा सकता है। सिंपली उसका जो हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, हैव, वॉट एवर यूज हो रहा है, एम, वो हम आगे ले आएंगे उठा के और बाकी एज इट इज रखेंगे, एज इट इज रखेंगे। जैसे इट इज नॉट अ सिटी, ये देखिए इट इज नॉट अ सिटी, सिर्फ इसमें मैंने इज को अगर मैं सबसे पहले ले आती हूँ, बाकी सब एज इट इज रखते हैं तो वो क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। इट इज अ सिटी, इज इट अ सिटी, दैट इज हम कैसे बोलेंगे भी और कैसे हम लिखेंगे भी क्वेश्चंस को। वी यूज दिस एंड दीज व्हेन द ऑब्जेक्ट्स आर नियर टू द स्पीकर। दिस का मतलब ये, दीज का मतलब ये मतलब दिस का मतलब एक चीज के लिए दिस यूज हो रहा है, दीज का मतलब ये चीजें हैं, क्लियर है। और हम ये दिस और दीज जो है जनरली ऑब्जेक्ट्स के लिए यूज करते हैं, ऑब्जेक्ट्स का मतलब नॉन लिविंग्स के लिए, या अगर हम लिविंग्स के लिए भी यूज कर रहे हैं तो वो चीजें जो कि आपके पास हैं उसी के लिए आप ये बोलेंगे। अगर कुछ चीज दूर है तो आप उसको ये नहीं बोलेंगे, तब आप उसको वो बोलेंगे, राइट। जैसे कि आपके पास सपोज कोई बैठा है तो आप बोलेंगे ये इनका नाम ये है, या ये हैं, ये XYZ है, ये इफत है, राइट, इस तरह से। लेकिन अगर वही चीज आपके पास नहीं हो और दूर हो तो फिर आप उसको ये की जगह दूसरा वर्ड यूज करेंगे। तो दिस एंड दीज जो हैं वो हम किसी के लिए भी यूज करते हैं, दिस सिंगुलर के लिए यानी कि एक चीज अगर है, एक आदमी है या एक ऑब्जेक्ट है उसके लिए, या दीज जो एक से ज्यादा चीजें हैं, दो आदमी है, चार आदमी है, या चार चीजें हैं, चार ग्लासेस हैं, दीज आर ग्लासेस, या दीज आर फोन्स, यानी कि वो आपके आसपास कहीं कोई चीज पड़ी उसके बारे में बात कर रहे हैं और ये हमें यूज करना है अगर हिंदी का, तो दिस और दीज यूज करेंगे हम। लाइक दिस इज अ ब्लैक बोर्ड, या दिस इज अ फोन, या दिस इज वन फोन, या अगर वो एक से ज्यादा फोन हैं तो दीज आर फोन्स, ठीक है। इज और आर और दूसरी चीज के जो हम आगे बात बता रहे हैं उसके आगे एस या ES भी लगेगा, जैसे कि इज अ ब्लैक बोर्ड, यहाँ पे हम ब्लैक बोर्ड्स नहीं कर सकते, एक ब्लैक बोर्ड है तो ब्लैक बोर्ड, यहाँ पर एस नहीं लगा और इज लगाया। और दीज आया ज्यादा लोगों के लिए या ज्यादा चीजों के लिए, एक से ज्यादा, जैसे कि पेपर, पेपर्स होगा, एक हुआ तो पेपर, दो हुए या 10 हुए या 50 हुए तो पेपर्स। तो पेपर्स के लिए हम यूज कर रहे हैं, अगर एक से ज्यादा चीज के लिए यूज कर रहे हैं तो पहली चीज तो हम दीज यूज करेंगे, दिस नहीं यूज करेंगे। और इज MR हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हेल्पिंग वर्ब में कि इज हेल्पिंग वर्ब है जो कि सिंगल के ही हाथ यूज होगा, आर है जो कि एक से ज्यादा चीज के लिए यूज होगा। दीज आर पेपर्स, तो इसको अगर आप दीज की जगह दिस आर पेपर्स करते हैं वो भी गलत है, दीज इज पेपर्स करते हैं वो भी गलत है, दीज आर पेपर करते हैं वो भी गलत है। तीनों चीजें एज इट इज लिखी जाएंगी, दीज भी आएगा, आर भी आएगा और पेपर्स भी आएगा, एस भी लगेगा, पेपर आएगा, दैट इज ऑल्सो रॉन्ग, क्लियर है। दिस इज मी, दिस इज यू, दिस राइट, दिस का मतलब पास में अगर कोई भी चीज पड़ी है या कोई इंसान भी बैठा तो हम उसको इंट्रोड्यूस करवाएंगे, तो इस तरह से कर सकते हैं। ज्यादातर हम लोगों के लिए या लिविंग बींग्स के लिए ही और शी ही यूज करेंगे, अगर कोई एक पर्सन है, और अगर ज्यादा है तो अकॉर्डिंगली हम यूज करेंगे वी, दे, व्हाटएवर। लेकिन अगर कोई चीज है तो उसके लिए हम दिस और दीज ज्यादातर यूज करते हैं, और दिस के साथ हमेशा इज आएगा, दीज के साथ हमेशा आर आएगा। और जिस भी चीज के बारे में बात करें उसमें हम एस या ई जरूर लगाएंगे, ये ध्यान रखेंगे हम,
क्लियर हो रही है, सब चीजें समझ आ रहा है? जैसे कि हम रियल, ये सब बहुत नॉर्मल और जिसे बोलते हैं ना बेसिक एग्जांपल जो हम रियल लाइफ में यूज करते हैं। अगर आप बोलना शुरू कर दोगे इंग्लिश में कोई भी बात, तो आपको तभी इंग्लिश आएगी। इस तरह से लर्न और कम्युनिकेशन आपका स्ट्रांग होगा। लर्न हम तभी करेंगे इंग्लिश जब हम खुद बोलना शुरू कर देंगे। कितना भी मैं आपको इस तरह से पिक्चर्स दिखा के समझा के बोलती रहूं, चाहे मैं दिन के 50 घंटे आपको 24 घंटे सुनाती रहूं, बट आपको ये चीजें लर्न तभी होंगी जब आप इनको अपनी रियल लाइफ में एक्सेस करोगे, खुद बोलना शुरू करोगे। स्टार्ट स्पीकिंग इन इंग्लिश, नो मैटर इफ यू आर स्पीकिंग इट रॉन्ग, गलत बोल रहे हो, कुछ भी कैसे भी कर रहे हो, बट जस्ट डू इट। स्टार्ट स्पीकिंग इन इंग्लिश, स्टार्ट टेकिंग योर, एंड सबसे बड़ी बात, सोचना इंग्लिश में शुरू कर दो, क्योंकि हम सबसे ज्यादा सोचते हैं। काम जो करते हैं हम जिंदगी में अपने, हम सबसे ज्यादा सोच रहे होते हैं। हमारा ब्रेन इज ऑलवेज वर्किंग। सो इफ यू स्टार्ट थिंकिंग इन इंग्लिश, बहुत इंप्रूव होगा। और जब तक बोल के खुद से नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं आ पाएगा। आई एम क्लियरली टेलिंग यू दिस। कॉन्फिडेंस भी जो आएगा वो बोलने से ही आएगा, खुद के बोलने से आएगा। चाहे टूटी फूटी बोलो, गलत बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको मैं ठीक कर दूंगी जहां पर आप गलत बोलोगे। और किसी की गलती बताना, अपना उस चीज से अपने आप को छोटा होना मत समझना। यू कैन जस्ट लर्न इट ऑलवेज। अगर आपकी कोई गलती बता रहा है, ट्राई टू इम्प्रूव विद दैट। ठीक है, अभी तो लेक्चर का टाइम ओवर हो गया, हम इसके आगे से कल से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ऑल द बेस्ट यू गाइस, थैंक यू फॉर योर टाइम, बाय बाय, हैव गुड डे। थैंक यू मैम। मैम PDF Bye. भेजोगे आप? हाँ Thank you, बेटा, ma'am. जब कंप्लीट हो जाएगी तब भेजूंगी बेटा, ठीक है।